हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एक बार फिर से निमिज नॉलेज पॉइंट पर। तो जनरल स्टडी सेट 6 करने जा रहे हैं हम। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये जो एमसीक्यूज है ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप इनको जरूर देखें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर वीडियो अच्छी लगेगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें। तो आइए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रगान पहली बार गाया गया था। राष्ट्रगान पहली बार कहाँ गाया गया था, किस सेशन में गाया गया था? तो ये है हमारा कलकत्ता सत्र। ठीक है, कलकत्ता में सबसे पहले जो हमारा राष्ट्रगान है जन गण मन, वो हमारा कहाँ गाया गया था? तो ये गाया गया था 1911 में। कलकत्ता अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का। ठीक है, आपको पता होगा कांग्रेस के एक एक साल में अधिवेशन होते थे। तो 27 दिसंबर, डेट आपको याद रखनी है, 27 दिसंबर 1911 को कलकत्ता सत्र जो हुआ था, कलकत्ता अधिवेशन जो हुआ था, ठीक है, वहां पर सबसे पहले जो है ये हमारा राष्ट्रगान जो है ये गाया गया था। ठीक है, ये आपको याद रखना है। और संविधान ने इसको कब अपनाया है तो वो भी आपको याद रखना है, 24 जनवरी। ठीक है, 24 जनवरी 1950 को संविधान ने जो है इसे राष्ट्रगान के रूप में अपना लिया था। इसके अलावा आप याद रख सकते हैं कि इसको गाने में कितना समय लगता है, तो 52 सेकेंड्स। हमारे राष्ट्रगान गाने के लिए लगने वाला समय कितना है, 52 सेकेंड्स। तो ये भी आपको याद रखना है, ये कुछ इंपॉर्टेंट है। इस पर एक वीडियो मैंने पहले भी बनाई हुई है, आप देख सकते हैं। हमारे राष्ट्रीय प्रतीक, राष्ट्रगान, राष्ट्रीय गीत, राष्ट्रीय ध्वज, उसके ऊपर मैं एक ऑलरेडी वीडियो जो है वो अपलोड कर चुकी हूँ। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगी, आप वहां से देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा भारत के संविधान के अनुसार मौलिक अधिकार नहीं है? ठीक है, तो कौन सा इसमें मौलिक अधिकार नहीं है? हमारा फंडामेंटल राइट कौन सा नहीं है? राइट टू एजुकेशन, ये तो है हमारा। ठीक है, आर्टिकल 21A में आता है। ठीक है, और ये हमारा एक मौलिक अधिकार है। उसके बाद है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, ये भी हमारा मौलिक अधिकार है। राइट टू प्रॉपर्टी, ये हमारा मौलिक अधिकार नहीं है क्योंकि ये एक लीगल राइट है, कानूनी अधिकार है। संपत्ति का अधिकार पहले जो था वो मौलिक अधिकारों में आता था, लेकिन बाद में इसे फिर कानूनी अधिकार में शिफ्ट कर दिया गया था। तो अभी ये कौन सा अधिकार है? अभी ये एक कानूनी अधिकार है, राइट टू प्रॉपर्टी। और राइट टू इक्वेलिटी, राइट टू इक्वेलिटी भी हमारा, समानता का अधिकार भी हमारा क्या है, ये 14 से 18 के बीच में आता है, 14 से 18 आर्टिकल। तो ये भी हमारा मौलिक अधिकार है। ठीक है, तो कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है ये पूछा गया था, तो राइट टू प्रॉपर्टी जो है वो मौलिक अधिकार नहीं है। नेक्स्ट है, विश्व मौसम विभाग संगठन का मुख्यालय कहाँ है? विश्व मौसम विभाग संगठन का मुख्यालय जो है वो जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। ठीक है, जिनेवा स्विट्जरलैंड में है, ये भी आपको याद रखना है। इसकी स्थापना, अगर इसकी स्थापना आपसे पूछी जाए तो वो आप बताएंगे 23 मार्च 1950। ठीक है, 1950, 23 मार्च 1950 जो है इसकी स्थापना हुई थी और जिनेवा स्विट्जरलैंड जो है वो इसका हेडक्वार्टर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सन 1916 में किसके नेतृत्व में 2 होम रूल लीग शुरू की गई थी? तो ये जो है होम रूल लीग 1916 में जो स्टार्ट की गई थी, सबसे पहले लोकमान्य तिलक ने स्टार्ट की थी, फिर उसके बाद एनी बेसेंट ने स्टार्ट की थी। ठीक है, तो कौन 2 लोग थे? एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक, ये आपको याद रखना है, एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक। नेक्स्ट है, पितरा द्यूरा था, या पितरा द्यूरा क्या है? ठीक है, तो ये पितरा द्यूरा जो है ये क्वेश्चन हमारे टेट में भी आया है और सी टेट में भी आया है। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना है। पितरा द्यूरा जो है ये भवनों को सजाने की एक शैली है। ठीक है, भवन निर्माण या भवन को सजाने की एक शैली है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, इन नाविकों में से किसने भारत का समुद्री रास्ता पाने के लिए पश्चिम की ओर प्रस्थान कर अटलांटिक महासागर को पार किया था? तो देखिए, जब भारत के समुद्री मार्ग की खोज स्टार्ट हुई थी जिस साल, तो सबसे पहले बार्थोलोमो डियास आए थे जिन्होंने केप ऑफ गुड होप की खोज करी थी। फिर उसके बाद आए थे कोलंबस। ठीक है, क्रिस्टोफर कोलंबस जो थे ये आए थे, लेकिन हुआ क्या कि ये भारत के समुद्री रास्ते की खोज में ये कहाँ चले गए थे? ये चले गए थे अमेरिका। ठीक है, और इन्होंने किसकी खोज कर डाली थी? अमेरिका की खोज कर डाली थी। अगर मैं ये बनाऊं, ये यूरोप है, ठीक है, ये हमारा भारत है, ठीक है, और ये अफ्रीका है, और ये हमारा है यहाँ पे नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका।
ठीक है। तो यूरोप से खोज करने आए तो भारत के रास्ते की खोज करनी थी, लेकिन तूफान के कारण इनकी नाव पलट गई थी और ये कहाँ पहुंच गए थे, नॉर्थ अमेरिका। ठीक है, तो इन्होंने क्या कर दिया था, इन्होंने अमेरिका की खोज कर दी थी, कोलंबस ने अमेरिका की खोज कर दी थी। और जब ये यहाँ पर उतरे तो यहाँ के लोगों को इन्होंने क्या नाम दिया, रेड इंडियंस। रेड इंडियंस आपने नाम सुना होगा, रेड इंडियंस। रेड इंडियंस हम किनको बोलते हैं, अमेरिका के निवासियों को हम रेड इंडियंस बोलते हैं। तो ये रेड इंडियंस नाम इनको कोलंबस ने दिया था। ठीक है, तो भारत के समुद्री रास्ते की खोज करने के प्रयास में ये जो थे, इन्होंने अटलांटिक महासागर को पार कर दिया था, अमेरिका पहुंच गए थे। ठीक है, और अमेरिका के लोगों को इन्होंने रेड इंडियंस नाम दिया था। फिर उसके बाद आए थे वास्को डी गामा। ठीक है, उसके बाद वास्को डी गामा आए थे, जिन्होंने भारत के समुद्री रास्ते की खोज की थी। इस रास्ते, ये केप ऑफ गुड होप है, इसकी खोज बार्थोलोमेडियस ने की थी। और इसी रास्ते आते हुए केप ऑफ गुड होप का एक चक्कर लगाकर भारत पहुंचे थे कौन, वास्को डी गामा। ठीक है, तो ये इतना आपको इसके बारे में याद रखना है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये भी क्वेश्चन 2 बार सीटेट में आया है, तो आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गर्म जल धाराएं खाली जगह से खाली जगह तक बहती हैं। तो गर्म जल धाराएं जो है वो भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर चलती हैं। ठीक है, आपको याद रखना है। और जो ध्रुवों से भूमध्य रेखा की ओर चलने वाली पवनें हैं उनको ठंडी जलधाराएं बोलते हैं। ठीक है, जलधाराएं हैं, पवनें नहीं, सॉरी, जलधाराएं, उनको ठंडी जलधाराएं। तो अगर आपसे पूछा जाए ठंडी जलधाराएं कहां से कहां तक चलती हैं, तो वो ध्रुवों से भूमध्य रेखा की ओर चलती हैं। और अगर आपसे पूछा जाए कि गर्म जलधाराएं कहां से कहां तक बहती हैं, तो ये भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर बहती हैं। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, गर्म जलधाराएं भूमध्य से ध्रुवों की ओर और ठंडी जलधाराएं ध्रुवों से भूमध्य रेखा की ओर, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, बेल्ट घास के मैदान निम्न में से किस देश में स्थित है। तो इसके ऊपर भी एक डिटेल्ड वीडियो जो है वो मैंने बनाई हुई है, आपको मैंने समझाया हुआ है कौन से शीतोष्ण घास के मैदान होते हैं, कौन से उष्ण घास के मैदान होते हैं, और कौन कौन से घास के मैदान कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। ठीक है, प्रेरी, स्वाना, वो सारे मैंने करवाए हुए हैं, तो आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगी, आप वहां से उसे जरूर देखिएगा। और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए। आपका एक लाइक जो है वो टीचर के लिए बहुत मोटिवेशन का काम करता है, तो प्लीज वीडियो को लाइक करके जरूर जाए। बेल्ट घास के मैदान पूछे हैं, बेल्ट घास के मैदान किस देश में पाए जाते हैं, तो ये पाए जाते हैं दक्षिण अफ्रीका में। दक्षिण अफ्रीका में पाए जाते हैं बेल्ट घास के मैदान। नेक्स्ट है, अनुच्छेद 360 में वर्णित है, आर्टिकल 360 में क्या है। तो देखिए, राष्ट्रीय आपातकाल हमारा है आर्टिकल 352, राष्ट्रपति शासन जिसे हम राज्य आपातकाल या राष्ट्रपति शासन बोलते हैं वो है हमारा आर्टिकल 356, और वित्तीय आपातकाल जो है वो है हमारा आर्टिकल 360। तो सी हो जाएगा इसका, आर्टिकल 360 में है वित्तीय आपातकाल। तो जो आपातकाल है उनके ऊपर भी एक डिटेल्ड वीडियो जो है वो मैंने बनाई हुई है, बहुत अच्छे से मैंने वहां पे आपको सारे आपातकाल जो है वो समझाए हुए हैं, कब लगते हैं, कितना समय लगता है, कितने समय के लिए राष्ट्रपति आपातकाल लगा सकते हैं, क्या उसके लिए प्रोसीजर है, वो सारा मैंने पढ़ाया है। तो उस वीडियो का भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप उसको जरूर देखना। ठीक है, तो 360 जो है वो वित्तीय आपातकाल है, जो अभी तक जो है वो एक बार भी नहीं लगा है। ठीक है, तो याद रखना है, नेशनल इमरजेंसी, नेशनल इमरजेंसी जो है वो आर्टिकल 352 है। ठीक है, और जो प्रेसिडेंट रूल है, प्रेसिडेंट रूल जो है वो हमारा आता है आर्टिकल 356 में। और फाइनेंशियल इमरजेंसी, फाइनेंशियल इमरजेंसी जो है, फाइनेंशियल इमरजेंसी जो है वो हमारी आती है आर्टिकल 360 में। ठीक है, चेरी ब्लॉसम्स फेस्टिवल कहाँ शुरू किया गया, ये करंट अफेयर में था इसलिए मैंने यहाँ से लिया, ये अभी मनाया गया है चेरी ब्लॉसम्स फेस्टिवल। तो ये मनाया जाता है हमारा मेघालय में। ठीक है, शिलोंग, ठीक है, मेघालय में। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, शिलोंग में मनाया जाता है हमारा चेरी ब्लॉसम्स फेस्टिवल। नेक्स्ट है, संयुक्त राज्य महासभा के हालिया प्रस्ताव के अनुसार बांग्लादेश और नेपाल की नई श्रेणी क्या है। ठीक है, तो नई श्रेणी किस श्रेणी में डाल दिया गया है अब बांग्लादेश और नेपाल को। तो देखिए, पहले ये लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज में आते थे, अब इनको डेवलपिंग कंट्रीज में डाल दिया गया है। ठीक है, तो आपको याद रखना है कौन सी श्रेणी दी गई है अब इनको, तो इनको श्रेणी दी गई है डेवलपिंग कंट्रीज। ठीक है, बांग्लादेश और नेपाल को। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी आपको याद रखना है, एग्जाम में पूछ सकते हैं। तो ये आज के कुछ क्वेश्चंस थे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है प्लीज वीडियो को जरूर लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। ऐसी ही और हेल्पफुल वीडियोस जो है वो मैं आपके लिए लाती रहूंगी। थैंक यू।